हम ये देख रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। जो हादसात हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए इकदाम ठीक किए है, जा रहे ठीक हैं। है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही जो है हैवी ट्रैफिक शहर की सड़कों पे लाई जाएगी। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां हालिया दिनों में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। रवां साल में अब तक 115 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार गए, जिनमें 32 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत सिंध ने इन हादसात की रोकथाम के लिए सियासी जमातों और ट्रांसपोर्टर्स की कॉन्फ्रेंस तलब की, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने इन हादसात को सियासी या लसानी रंग ना देने पर इत्तेफाक किया। इस कॉन्फ्रेंस में मजीद कौन कौन से अहम फैसले किए गए, ये जान लेते हैं कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शामिर खान से। शामिर, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। हमें ये बताइए कि सिंध हुकूमत की जानिब से बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में किन अहम फैसलों पर इत्तेफाक हुआ और इन फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए क्या तय पाया? जी बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का जो है वो ऐलान किया गया था, मुनक्किद की गई थी उनकी जानिब से, और उसमें तमाम कराची के जो स्टेक होल्डर्स थे उनको वहाँ पे मदऊ किया गया था। ताहम तमाम सियासी जमातें वहाँ पे मौजूद थी। ट्रांसपोर्टर्स के जो नुमाइंदे थे, ट्रांसपोर्टर्स तंजीम के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। इस कॉन्फ्रेंस में जहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे फारूक सत्तार शरीक थे, वो अपने जो है वो तशवीश का इज़हार करते रहे। हुकूमत की गैर संजीदगी पे जो है वो तशवीश का इज़हार करते रहे। साथ साथ मुतालबा ये करते रहे कि हुकूमत जो है वो वाज़ेह प्लान जारी करे, जिसके ज़रिए ये बावर कराया जाए कि जो शहरी हैं कराची के, उनके जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। जो टैंकर्स हैं, जो डंपर्स हैं, जो हैवी ट्रैफ़िक है, उसकी सड़कों पे मौजूदगी, और अगर किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी होती है या फिर कोई हादसा पेश आता है तो उस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो तमाम तर वाज़ेह प्लान जो है हुकूमत जो है जारी करे। ताहम हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो शर्जील इनाम मेमन थे, सीनियर जी। वज़ीर, और उनका यही कहना था कि किसी किस्म की अमन ख़राब करने की इजाज़त जो है वो शहर में किसी को नहीं दी जाएगी। जो हादसात हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए इक़दामात ठीक किए है, जा रहे ठीक हैं। है। जो हैवी ट्रैफ़िक है। शामिर, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए, क्या ट्रांसपोर्टर्स और सियासी जमातों ने हादसात की रोकथाम के लिए किसी मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया है? इसकी तफसीलात से आगाह कीजिए। जी देखिए, हैवी ट्रैफ़िक जो है उसकी जो टाइमिंग्स हैं उसके हवाले से जो है वो ख़ासा हम देख रहे हैं कि संजीदगी का इज़हार किया जा रहा है दोनों जानिब से। हुकूमत की जानिब से भी, कराची के स्टेक होल्डर जो दीगर सियासी जमातें हैं, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी, कि रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ही जो है हैवी ट्रैफ़िक शहर की सड़कों पे लाई जाएगी। उससे पहले शहर के अंदर किसी किस्म की हैवी ट्रैफ़िक को जो है वो नहीं लाया जाएगा, और जो मोटरसाइकिल सवार अफ़राद हैं उनको उनकी हिफाजत के लिए भी जो है वो इक़दामात किए जाएँगे, और किसी तरह कोशिश की जाएगी कि कहीं पे भी हैवी हम्म। ट्रैफ़िक और मोटरसाइकिल का आमना-सामना जहाँ पे हो रहा हो, जो कि आम अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि हादसे की वजह बनता है, कि उसको उसका इंटरेक्शन जो है वो कम किया जाए। डीआईजी ट्रैफ़िक जो कि हम्म। गुज़िश्ता रोज़ इस कॉन्फ्रेंस में शरीक था, उनका भी ये बताना था कि जो डंपर्स हैं उनसे हादसात की जो शरह है वो तकरीबन 7% है। यानी कि जहाँ पे डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई हो, या फिर इससे डंपर के नतीजे में हादसा हुआ हो, उनकी तादाद ख़ासा कम है। लेकिन अगर इसको और भी कम किया जा सकता है, बचाया भी जा सकता है, हम्म। अगर इन दोनों का आमना-सामने करने से रोका जा सके। मजमूई तौर पे अब तक तकरीबन 115 अफ़राद ऐसे हैं जो कि रवां साल शहर में ट्रैफ़िक हादसात के दौरान जाँ बाग हुए हैं। 1500 से ज़ायद ऐसे हम्म। ट्रैफ़िक अफ़राद की तादाद है जो कि इन ट्रैफ़िक हादसात शामिर, ये के दौरान बताइएगा जो है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी हुकूमत से क्या मुतालबात किए गए कि सड़कें ख़राब हैं और इस वजह से भी मसाइल पेश आते हैं, अपने कुछ कंसर्न्स उनकी जानिब से भी हुकूमत के सामने रखे गए और हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स था? जी देखें, बिल्कुल ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए तो इनकी जानिब से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इज़हार तो किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहर का दुरुस्त किया जाए, ताकि अगर खड्डे नहीं होंगे, रोड सीधी बनी हम्म। हुई होंगी, तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट चलाने में भी आसानी होगी। साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि किसी को भी किसी का भी ट्रक जलाने की, या फिर अमन ख़राब करने की, या फिर हैवी ट्रैफ़िक को जलाने की जो है इजाज़त नहीं दी जाए। अगर कोई कसूरवार होता है तो उसको कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हम्म। की जाए, लेकिन किसी के इमलाक को जलाने की इजाज़त नहीं दी जाए। अगर कोई शख्स ठीक ये है। करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ जो फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी। बिल्कुल ठीक है शामिर खान, अभी बहुत आपने शुक्रिया। हमें तफसील से बताया। और नाज़रीन,
ये तो वो मामला है जिसको लेकर शहर कायद का हर मकीन जो है वो बड़ा फिक्रमंद दिखाई देता है और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन कंसर्न है जिस पर सब सर जोड़कर बैठे। उम्मीद है जो फैसले हुए हैं उन पर अमल दरामद भी किया जाएगा।